किसानों के बच्चों की पढ़ाई अब होगी और भी आसान। खेतों में हादसा हो या आग से फसल का नुकसान, सरकार पहले से ज्यादा मदद देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और उनके परिवारों के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है, जिनका असर सीधे लाखों ग्रामीण परिवारों की जिंदगी पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में छात्रवृत्ति बढ़ाने से लेकर दुर्घटना सहायता योजना की अवधि बढ़ाने, 1000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी देने और प्रदेश की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आखिर किसानों के बच्चों को अब कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, किन योजनाओं को वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 3025 करोड़ रुपए के बजट में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और इन फैसलों से किसानों की आय, शिक्षा और सुरक्षा पर कितना असर पड़ सकता है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इन सभी बड़े सवालों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के इन निर्णयों का लाभ किन लोगों को मिलेगा और आने वाले समय में प्रदेश की कृषि व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के उस बड़े फैसलों की जो सीधे तौर पर प्रदेश के करोड़ों किसानों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, दुर्घटना सुरक्षा और कृषि ढांचे को भी मजबूत बनाना है। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना को लेकर सामने आया है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब तक मेधावी छात्र छात्राओं को 3000 रुपए प्रति माह की सहायता मिलती थी, लेकिन अब ये राशि बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। ये वृद्धि सीधे तौर पर किसानों के बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा काम मानी जा रही है। महंगाई के दौर में शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। स्कूल फीस, कॉलेज शुल्क, किताबें, कोचिंग, होटल और अन्य शैक्षिक जरूरतों पर परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी किसानों के परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार का मानना है कि आर्थिक प्रभाव किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए। केवल छात्रवृत्ति की राशि ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस योजना का दायरा भी बढ़ाया जाए, यानी आने वाले समय में अधिक से अधिक पात्र छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य विद्यार्थी केवल जानकारी या प्रतिक्रिया की कमी के कारण इस योजना से वंचित न रह जाए। सरकार ने साफ किया है कि ये योजना विशेष रूप से किसानों और खेतीहर मजदूरों के मेधावी बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रभावशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देना है, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। बैठक में केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि किसानों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये योजना अब 30 जून 2030 तक प्रभावी रहेगी। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होना कोई नई बात नहीं है। खेतों में काम करते समय मशीनों, बिजली, जहरीले जीव जंतु या अन्य कारणों से दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में ये योजना प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें सहारा मिल सके। इसी प्रकार मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई है। खेतों में आग लगने से किसानों की पूरी साल भर की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। ऐसे में नुकसान की भरपाई आसान नहीं होती, इसलिए योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार ने इन दोनों योजनाओं को 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया है, यानी अगले 5 वर्षों तक किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। इससे लाखों किसान परिवारों को सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पे योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसी पात्र लाभार्थी को सहायता मिलने में देरी न हो। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 3025.39 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। ये बजट केवल मंडियों के संचालक तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान कल्याण, कृषि विपणन, मंडी विकास और
आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि मजबूत कृषि व्यवस्था के लिए केवल सफल उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए आधुनिक और सुविधाजनक मंडियों की भी आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ इस बजट में मंडी विकास को प्राथमिकता दी गई है। बैठक के दौरान मंडी समितियों की आय के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2025-26 में मंडी समितियों की आय बढ़कर 2305.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2024-25 में ये 1991.33 करोड़ थी। ये सरकार के अनुसार कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार का संकेत है। इन आंकड़ों के अनुसार मंडी आय में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि ये वृद्धि बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और मंडी में सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश की सभी कृषि मंडियों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाए। उनका कहना है कि किसान जब अपनी उपज बेचने मंडी पहुंचे तो उसे बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। कई ग्रामीण मंडियों में अभी भी किसानों को साफ पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार इस कमी को दूर करना चाहती है। इसके साथ ही मंडियों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई, कूड़ा प्रतिबंध और बेहतर वातावरण किसानों के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मंडियों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। कई मंडियों में सुबह जल्दी और देर शाम तक व्यापार होता है, इसलिए प्रकाश व्यवस्था बेहतर होने से कामकाज अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेंगे। सरकार ने अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने की बात कही है। बेहतर सड़कें, पार्किंग, शेड, शौचालय और डिजिटल सुविधाएं किसानों के अनुभव को बेहतर बना सकती हैं। मुख्यमंत्री ने PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इससे कृषि उत्पादनों का स्थानीय स्तर भी प्रसंस्करण बढ़ेगा और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। यदि मंडी परिसर में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होती हैं तो इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और कृषि का बेहतर समन्वय विकसित हो सकता है। सरकार निवेश के अनुकूल नियम बनाने पर भी काम करेगी। उद्देश्य ये है कि निजी निवेशक कृषि क्षेत्र में आगे आए और आधुनिक टेक्निक तथा नई सुविधाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छात्रवृत्ति, दुर्घटना सहायता और मंडी विकास जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो जाती हैं तो इसका सकारात्मक असर ग्रामीण व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। ग्रामीण भारत में शिक्षा और कृषि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब किसानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो भविष्य में वो आधुनिक कृषि टेक्निक, डिजिटल सेवाओं और नए उद्योगों को अपनाने में अधिक सक्षम होंगे। इसी तरह दुर्घटना सहायता और अग्निकांड सहायता जैसी योजनाएं किसानों को जोखिम से उभरने में मदद कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के जोखिमों से प्रभावित होता है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है। मंडी व्यवस्था में सुधार का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ सकता है। यदि उपज बेचने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी तो किसानों का समय और लागत दोनों कम होगी। सरकार का ये भी प्रयास है कि कृषि केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सके। यही कारण है कि बजट में आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका क्रियान्वयन कितनी प्रभावी और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। यदि पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचे और योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे तो इनका पूरा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा, सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी, सहायता योजनाओं की अवधि विस्तार, हजारों करोड़ों की बजट और मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर सरकार की कृषि नीति के प्रमुख बिंदु बनकर सामने आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इन फैसलों का लाभ प्रदेश के किसानों और उनके बच्चों तक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचता है। यदि योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया होता है तो ये कदम ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता। आने वाले समय में इन निर्णयों के प्रभाव पर भी सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।